आज हम प्रोफाइल या परिच्छेदिकाओं का अध्ययन करेंगे। परिच्छेदिकाएं द्वारा धरातल पर उच्चावच तथा ढाल की दिशाओं का प्रदर्शन किया जाता है। धरातल पर कार्ड द्वारा उत्पन्न सतह की रूपरेखा को ही क्या कहते हैं? परिच्छेदिका कहलाती है। यदि किसी भूआकृति को एक रेखा के सहारे, यानी कोई भी जो स्थलाकृति है उसको एक रेखा के सहारे लंबवत दिशा में, वर्टिकल साइड में नीचे तक काट दिया जाए तो जो नई आकृति दिखाई देती है उस आकृति का जो बाहरी किनारा है, यानी उसकी जो आउटलाइन बनती है, उसे ही परिच्छेदिका कहा जाता है। परिच्छेदिका खींचने की दो विधियां हैं, यानी समोच्च रेखा मानचित्र के किसी भाग की परिच्छेदिका खींचने की दो विधियां हैं। वह मानचित्र जो उच्चावच को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाता है उसे समोच्च रेखा मानचित्र कहते हैं। यानी ऐसा मानचित्र जो उच्चावच या स्थलाकृतियों के उच्चावच को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, उसे समोच्च रेखा मानचित्र कहते हैं। तो समोच्च रेखा मानचित्र के किसी भाग की परिच्छेदिका खींचने की दो विधियां हैं, उसमें से आज हम प्रथम विधि का अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि में हम क्या करते हैं कि कागज़ की पट्टी या ग्राफ पेपर या कागज़ की पट्टी की सहायता से या पेपर स्ट्रिप की सहायता से क्या करते हैं? परिच्छेदिकाओं को खींचते हैं। जैसे ये एक समोच्च रेखा मानचित्र है, ए वाला जो डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500 मीटर की समोच्च रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए और बी बिंदुओं को एक सरल रेखा के द्वारा मिला देते हैं। ए और बी बिंदुओं के द्वारा मिलाने पे जो सरल रेखा प्राप्त होती है, उस सरल रेखा के ऊपर हम एक कागज़ की पट्टी या पेपर स्ट्रिप या ग्राफ पेपर को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। इसके बाद में कागज़ की पट्टी पर पेंसिल की सहायता से ए बी बिंदुओं सहित अन्य सभी बिंदुओं की स्थिति अंकित करते हैं, जहां ए तथा बी बिंदुओं के बीच की समोच्च रेखा कागज़ की पट्टी को स्पर्श करती है। जैसे इसमें इस बी डायग्राम में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया? ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा पे हमने क्या किया? पेपर स्ट्रिप रख दी या कागज़ की पट्टी रख दी। फिर हमने क्या किया कि कागज़ की पट्टी जहाँ भी इस ए और बी बिंदुओं सहित इन समोच्च रेखाओं को जहाँ जहाँ स्पर्श कर रही है वहाँ पे हम पॉइंट अंकित कर देंगे, बिंदु अंकित कर देंगे तथा उस समोच्च रेखा का मान लिख देंगे। जैसे ए बिंदु है वो 100 मीटर की समोच्च रेखा पे है, तो ये जो ए बिंदु का जो पॉइंट कागज़ की पट्टी पे हम अंकित करेंगे, इसका मान कितना लिख देंगे? 100 मीटर लिख देंगे। इसी प्रकार अन्य समोच्च रेखाओं की जो पॉइंट है वो अंकित कर देंगे तथा उनका मान लिख देते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं कि किसी अन्य कागज़ पे अलग से कागज़ लेते हैं, उस कागज़ के ऊपर जो ए बी जो रेखा है उसकी जो लंबाई उसके बराबर एक नई अलग से कागज़ के ऊपर ए बी रेखा खींचते हैं। उसके बाद में ए बी रेखा जो इस डायग्राम में देखिए, यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि एक नए कागज़ के ऊपर ए और बी एक लाइन खींच दी है, फिर उसके ऊपर कागज़ की पट्टी को रख दिया है। इसके बाद ए बी रेखा पर कागज़ की पट्टी में अंकित बिंदु, जितने भी अंकित बिंदु हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400, 500, फिर 500 गए, फिर 400 गए, फिर 300 गए, फिर 200 गए, फिर 100 मीटर गए। इन बिंदुओं को क्या कर देते हैं? उस पर अंकित कर देते हैं, उनको सावधानीपूर्वक स्थानांतरित कर देते हैं। किस पे? नई जो हमारी अन्य कागज़ पे हमने जो ए बी रेखा खींची है, और उनकी ऊंचाई लिख देते हैं। इसके बाद हम जो वर्टिकल स्केल जो हमने ली है उस वर्टिकल स्केल के अनुसार ही ऊंचाइयों के बराबर क्या करते हैं? इन बिंदुओं से लंब या इन पॉइंट से क्या करते हैं? लंब उठा देते हैं। इसके बाद इन जो ये लंब रेखाएं बनती हैं, इन रेखाओं के शीर्ष बिंदु को मिलाते हुए निष्कोण वक्र खींच देते हैं, और ये जो स्मूथ कर्व बनता है या ये जो वक्र बनता है, यही मानचित्र पर क्या करता है? ए तथा बी बिंदुओं के मध्य की परिच्छेदिका को प्रकट करता है। धन्यवाद।